or watch the things you gave your life to broken, and stoop and build them up with worn out tools. Build them up. या फिर जीवन में तुमने वो सारी चीजें जो एक साथ बनाई है, जिन सारी चीजों को तुमने इकट्ठा किया है, वो एक साथ कभी भी टूट सकती है। पर पोएट यहां पर बोलते हैं एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विथ वर्न आउट टूल्स। वर्न आउट, घिसे पिटे, पुराने, है ना, जिनमें धार नहीं है, मतलब जो औजार नहीं है। यहाँ पर पोएट का मतलब है, पोएट यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जीवन में कभी भी ऐसा समय आ जाए जहां तुमने बहुत सारी सफलताएं, बहुत सारी ऊंचाइयां हासिल कर ली है, और जिन ऊंचाइयों को छूने के लिए तुमने लंबे समय तक मेहनत करी है, वो कभी भी टूट सकती है या टूट जाए। या जीवन में ऐसी चीजें जो तुमने सफलतापूर्ण हासिल करी है और अचानक से एकदम से सारी चीजें टूट जाए, तब ऐसे समय में एंड स्टूप, झुककर, एंड बिल्ड देम अप विथ वर्न आउट टूल्स, उसी में से उन्हीं जो औजार है, वे हथियार है जिनमें धार नहीं है, या वे औजार जो पुराने हो चुके हैं, जो घिस चुके हैं, उनसे तुम्हें वापस उन सफलताओं को, उन ऊंचाइयों को छूना है और वापस तुम्हें उन चीजों को बनाना है। यहाँ पर सीधा सीधा कहना है, कवि का, कि अगर सारी चीजें एक साथ ढह जाए तो तुम्हें मलबे में से भी उठाकर अपनी इमारत को वापस बना लेना है, चाहे वो मलबा किसी भी प्रकार का या कोई काम का नहीं हो। तो इस प्रकार से स्टांजा हमारा कंप्लीट हुआ। अगला जो स्टांजा है, अगले स्टांजे की अगर हम बात करें तो ये जीवन के रिस्क के बारे में है। जीवन में जो रिस्क आपको लेना है उसके बारे में कवि ने यहाँ पर, पोएट ने बताया है। तो हम स्टार्ट करते हैं थर्ड स्टांजा। इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस। पिच एंड टॉस ये इंग्लैंड का एक गेम है, एक खेल है, सिक्कों का खेल है, पिच एंड टॉस वाला। तो यहां पर पोएट कह रहे हैं, इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, अगर जीवन में कभी भी आपकी सारी जो जीत है, आपकी सारी जो सफलता है, वो एक तरफ रख दी जाए और दूसरी तरफ आपको रखकर जीवन में उसके एवज में, उसके बदले आपको रिस्क लेना पड़े। पिच एंड टॉस जिस प्रकार का खेल होता है, सिक्कों का खेल, जहां पर किस्मत हम आजमाते हैं, इस तरीके से जो खेल होता है, अगर इस प्रकार से भी अगर आपको रिस्क लेना पड़े तो जीवन में इस प्रकार की रिस्क आपको लेना चाहिए। एंड लॉस एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स एंड नेवर ब्रीथ एंड वर्ड अबाउट यू लॉस। बहुत अच्छी बात यहां पर पोएट बता रहे हैं, सारी सफलताओं का ढेर एक तरफ आपने लगा दिया और उससे रिस्क लेकर आपने कोई नया काम या नए मंजिल हासिल करने के लिए या नए लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस प्रकार की रिस्क आपने ले ली। और अगर ऐसी रिस्क ले ली, अगर आप जीत नहीं पाए और अपने जीवन की सारी जो सफलता है, उस रिस्क लेने के बाद सारी सफलताएं आपकी खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, या जितना भी आपने अर्जित किया है वो एक पल में समाप्त हो जाए और सब कुछ खत्म हो जाए, तब भी आपको घबराना नहीं है। एंड लूज, अगर आप हार जाए, एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स, वापस से शुरुआत करना है, जीरो से शुरुआत करना है, हार नहीं मानना है। चाहे आपकी सारी सफलताएं एक साथ खत्म हो जाए, परंतु आपको वापस नए सिरे से शुरुआत करना है। एंड नेवर ब्रीथ एंड वर्ड अबाउट यू लॉस, एक शब्द भी, है ना, नेवर ब्रीथ, सांस नहीं लेना, पर यहां पर हम ये बोलेंगे एक शब्द भी नहीं कहना है अबाउट योर लॉस, अपने हानि, अपने नुकसान के बारे में, अपनी हार के बारे में एक शब्द भी आपको किसी और से नहीं कहना है। इस प्रकार से यदि आपको अपने जीवन की सारी सफलताओं के एवज में किसी और बड़ी सफलता के लिए रिस्क लेना पड़ जाए, तो कवि का कहना है कि वो रिस्क भी तुम्हें लेना है। और अगर लेने के बाद अगर आप सारा एक साथ खो दो, सारी चीजें आप खो दो, सारी चीजें आप लॉस कर दो, देन आपको वहां पर नेवर ब्रीथ ए वर्ड टू एनीवन, ये एक शब्द भी आपको किसी और से नहीं कहना है। उसके बाद पोएट बोलते हैं, इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड स्न्यू to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them hold on. If you can force your heart and nerve and sinew, आपका हृदय, आपकी मांसपेशियां, आपकी नर्व्स, ये सब आपको सारे काम करने के लिए फोर्स
कर सकती है, फोर्स करेगी, एंड टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गोन। यदि ये चीजें भी आपकी खो जाए, मतलब यहां पर अगर आप शारीरिक रूप से भी अगर कमजोर हो जाए, तब भी आपको अपने काम को करते रहना है। वे चाहे आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपको पैशन रख के, धैर्य रख के आपको सारे काम करते रहना है। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू। चाहे आपके अंदर कुछ भी नहीं बचे, कुछ भी नहीं हो, आप किसी सफलता के लिए दौड़ रहे हो, आप किसी पर्टिकुलर लक्ष्य, एम, गोल को पाने के लिए जा रहे हैं, तो सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग यू। चाहे आपके अंदर कुछ भी नहीं हो, एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन। उस विल को, उस इच्छा को, उस ईश्वर की इच्छा को आप स्वीकार करें और होल्ड ऑन, कुछ देर रुके, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश आपको जरूर करना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर पोएट ने बताई है थर्ड स्टांजा में। इसके बाद इस पोएम का लास्ट स्टांजा है, फोर्थ स्टांजा। ये भी बहुत अच्छे तरीके से रुडयार्ड किपलिंग ने इसमें एक्सप्लेन किया है। हम पढ़ते हैं फोर्थ स्टांजा। इफ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप यूर वर्च्यू, और वॉक विथ किंग नॉर लॉस द कॉमन टच। बहुत बढ़िया बात यहां पर बताई है। इफ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू। यदि आप भीड़ के साथ रहें, अगर इफ कंडीशन, अगर आप भीड़ के साथ रहें या कई लोगों के साथ अगर आप रहें, तो आपको अपने गुणों को नहीं खोना है, अपने गुणों को संभाल कर रखना है। यानी आप भीड़ के साथ जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, कुछ कम लोगों के साथ भी उसी प्रकार का व्यवहार करें जिस तरीके के साथ आप भीड़ के साथ व्यवहार कर रहे हैं। और वॉक विथ किंग्स नॉर लॉस द कॉमन टच। यदि आप किसी समय राजा के साथ भी अगर आप चल रहे हैं, या राजा के साथ भी आप हैं, या आप राजा के साथ आपके संबंध है, तो भी आपको कॉमन टच में रहना है। यहां पर अगर हम सीधे सीधे इस बात के लिए बोले, तो पोएट का कहना है कि आप छोटे लोगों के साथ, अपने स्तर के लोगों के साथ अगर रह रहे हैं, बड़ी भीड़ के साथ रह रहे हैं, या कुछ अपने निचले स्तर के लोगों के साथ रह रहे हैं जो आपसे स्टेटस में नीचे हैं, उनके साथ आप रहते हैं, तो आप अपने गुणों को संभाल कर रखें, कभी भी अपने ऊपर अभिमान न करें। और साथ ही साथ अगर आप राजा के साथ रह रहे हैं, तो भी इस बात का अभिमान आप अपने आप पर न करें। आपका बिहेवियर भीड़ के साथ रहना, निचले स्तर के साथ लोगों, गरीब लोगों के साथ रहना, चाहे राजा के साथ आप रह रहे हो, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो व्यवहार है, वो दोनों समय में एक जैसा होना चाहिए। आपको अपने ऊपर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां बदलते समय नहीं लगता है और अभिमान गिरते भी समय नहीं लगता है। तो इस कारण से हमें सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए और हर परिस्थिति में अपने व्यवहार को, अपने गुणों को समान बनाकर रखना चाहिए। इफ नाइदर फोज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, इफ ऑल मेन काउंट विथ यू बट नन टू मच। इफ नाइदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू। आपका व्यवहार आपको इस तरीके से बनाना है कि आपको ना तो ज्यादा शत्रु आपको बनाना है, नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, या इतने ज्यादा भी मित्र आपको नहीं बनाना है जो आपको चोट पहुंचाए। हर्ट, अब हर्ट या चोट पहुंचाना ना मतलब इमोशंस, मानसिक रूप से आपको चोट पहुंचाए। इफ ऑल मेन काउंट विथ यू बट नन टू मच। आपको सभी लोगों में गिना जाएगा, आपको दोस्तों में भी गिना जाएगा, आपको दुश्मनों में भी गिना जाएगा। मतलब शत्रु भी हो सकते हैं आपके और मित्र भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं और एनिमीज भी हो सकते हैं, बट आपको सभी लोगों में गिना जाए, इस प्रकार का व्यवहार आपको रखना चाहिए। बट नन टू मच, परंतु ये ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से मित्र ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसी प्रकार से शत्रु भी, दुश्मन भी आपके ज्यादा नहीं होना चाहिए। इफ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट विथ 60 सेकंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन। यहां पर बहुत अच्छी बात यहां पर अभी और रुडयार्ड किपलिंग ने बोली है। इफ यू कैन फील अनफॉरगिविंग मिनट, अनफॉरगिविंग उपयोग करके आपको अपने मिनट विद 60 सेकेंड, 60 सेकेंड्स का मतलब आपको प्रत्येक मिनट का, आपका जो हर एक एक मिनट का आपको सदुपयोग करना है। इफ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, आपको उसको उपयोगी बनाकर जीवन में सारी दूरियों को तय करना है। आपके एक एक मिनट का सदुपयोग करके, उपयोग करके आपको अपने जीवन में सारी दूरियों को तय करना है और अपनी मंजिल की तरफ आगे जाकर बढ़ना है। तो रुडयार्ड किपलिंग अपने बेटे को संबोधित कर रहे हैं, आगे में बोल रहे हैं, योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट। रुडयार्ड किपलिंग
आखिरी में अपने बेटे से बोलते हैं और आखिरी में यही बात उनसे कहते हैं कि ये जो सारी चीज़ें मैंने तुमको बताई है, इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है, अपने जहन में रखना है, अपने मस्तिष्क में रखना है और कीप यूर हेड काम, अपने मस्तिष्क को हमेशा शांत भी रखना है और आगे बढ़ना है। तो यूर इज अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, ये पृथ्वी जो है वह तुम्हारी है, इस पृथ्वी के अंदर वह सब कुछ है जो तुम चाहते हो। एंड विच इज मोर यू विल बी ए मैन माई सन, इस पृथ्वी के ऊपर वो सारी चीजें हैं जो तुम्हें एक परफेक्ट मैन बना सकती है, एक पूर्ण रूप से मनुष्य बना सकती है। और अगर इस प्रकार से तुम सारा कार्य करते रहे तो तुम एक न एक दिन पूरी तरीके से मनुष्य बन जाओगे। हे मेरे पुत्र, इन सारी बातों को अपने जीवन में तू उतारना। तो ये बहुत ही अच्छी पोएम रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई है और यहाँ पर स्पीकर के द्वारा हमें भी बताया गया है कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। जीवन में हर प्रकार की परिस्थितियां यहाँ पर हमारे लिए निर्मित हो सकती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। हमें खुशियों में ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए और हमें संकट के समय, हमारी जो कठिनाई है, कठिनाई के समय हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें हर परिस्थिति को फेस करना चाहिए। हमें ज़्यादा दुश्मन भी नहीं बनाना चाहिए तो ज़्यादा दोस्त भी नहीं बनाना चाहिए। और इस प्रकार से हमें सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। आपके ऊपर लोग शक करेंगे तो उस शक को भी आपको अलाउंस देना है, डाउट को भी आपको उसको एनालाइज करना है। बहुत सारी बातें रुडयार्ड किपलिंग ने बताई है और बहुत अच्छी पोएम थी इफ। और इस पोएम से स्टांजा भी आते हैं तो आप इसको वापस से रिवाइज करें ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर और स्टांजा समझने में भी आसानी हो जाए। थैंक यू।